सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे ये ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। चल। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। हैं? कैसे अजीब लोग हैं। ए भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार, प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार, आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। हैं? ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन, ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नाला है क्या, गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है की आफत? अरे सर, भूत नहीं मैं हूँ। बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छी मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। पता नहीं तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है, मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट लो, जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स, ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर, देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं। आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं, मैं हूँ सर विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने ही तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक, निकल यहाँ से। तगारी लेके कहाँ रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक, जाओ ऐसे। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो मेरे दोनों हाथ जला दिए। अबे साले, स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है और ठंडी हवा का बटन दब गया। आज हमारी क्लास में गांव वाले सर पढ़ाने आते हैं। सुप्रभात बच्चों। सू क्या? अरे वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। पुस्तकें निकालो। पुस्तकें। चलो बताओ, मैंने मेरी 5 भैंस में से 3 भैंस बेच दी तो 2 भैंस कितना गोबर देगी? सर नहीं, मास्टर जी बोल। मामा मास्टर जी 2 लीटर गोबर देगी। जाके उधर मुर्गा बन जा। ठीक से मुर्गा बन और आवाज में निकाल। पकड़ो को। अरे निकलना पड़ेगा। ये मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? अरे गेट खुल जा। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं भी आ रहा हूँ। ये सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी भागो। ये मास्टर जी ऊपर कहाँ जा रहे हैं? और मेरा लिए रुको, मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? जल्दी चलो जल्दी चलो। कहाँ गया वो रहा हेलीकॉप्टर? बच्चों, आज से ये भी हमारी क्लास में पढ़ेगा। अरे सर, नर्सरी के बच्चे को हमारी क्लास में क्यों ला रहे हो? बच्चों, इसका आंसर कौन बताएगा? सर ABCD नहीं पूछ रहे। 35। सही जवाब। अरे तुक्का लग गया होगा, मैं बताता हूँ इसे। ये इस बुक का सबसे टफ क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो तो मानू। ठीक है। बोर्ड तक तो पहुंच नहीं पा रहा, आंसर क्या देगा? हो गया। सही जवाब। अरे छोटू, मान गए तुझे यार। अगर इसका दिमाग इतना तेज है तो मुझे चेस में हरा के दिखाए। ठीक है। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। अरे ये बच्चा तो हार रहा है। चेकमेट। ये अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ नहीं डराएंगे। फुटा। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। हाँ अब नहीं करेंगे। फट 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 फट। मम्मी। ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम में तो ये बम फोड़ो। ये देखो। अरे वाह यार, अब मैं लड़ जलाऊंगा। ये गई। क्या बात है यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करो, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये? बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होगी। अभी दिया लेके आई। हाँ, ये डॉगी फुट फुट। मेरी 3 घंटे की मेहनत। इनके सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते रुको हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जा। जल गई।
हमारी अब तो दिवाली खत्म हो गई। ये तो कितने कूल तरीके से बॉम्ब फोड़ रहा है, मुझे भी ऐसे बॉम्ब जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बॉम्ब फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है, ये देखो बत्ती से जलाओ और बॉम्ब फेंको। ये तो बहुत इजी है, बत्ती से जलाओ बॉम्ब फेंको, बत्ती से जलाओ बॉम्ब फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ, बॉम्ब से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ। हर साल दिवाली पे मैं ये छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन, ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है, तुम तो फुलझड़ी जलाओ फुलझड़ियाँ। इससे क्या लगता है मैं ये रस्सी बम नहीं जला सकती? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुत हंसी आ रही थी ना इसे, अब इस बम के साथ इसे भी उड़ा दूंगी। अरे ये विजय अभी तक फूटा क्यों नहीं? लाइटर तो वहाँ है, मतलब आज तो एग्जाम है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं तो चीट लाया हूँ। हाँ, ये सर के सामने कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है। मैं तो करूँगा। अरे क्लास में नहीं भी होती तब भी कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। चलो एग्जाम दो, मैं अभी आ रहा हूँ। सर तो गए, देख अब चीटिंग करूँगा। चीनू मत करो, उन्हें पता लग जाता है। देखा नहीं पता चला। चीनू, हाँ बुक खोल के चीटिंग करते हो एग्जाम में। सर तो क्लास में भी नहीं थे, इन्हें पता कैसे चला? अब देखता हूँ सर मुझे कैसे पकड़ते हैं। ये ऐसे पढ़ने का, ऐसे लिखने का और ऐसे छुपा लेने का। तो तुम नहीं मानोगे? हाँ, मेरी क्लास में चीटिंग करते हो तुम्हें तो मैं फेल कर दूंगा, नालायक। अरे यार पर सर आपको पता कैसे चलता है? अरे वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। ऊपर वाला? हाँ, कैमरा। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय, हाँ मेरा पैर, मुझे लगी ना, ये लो। हाँ। लेकिन ये दोनों तो अरे सिमरन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि, इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर, एक साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ हाँ सिमरन, ये कैसे फटे हुए जूते पहन के आई हो? सर वो मम्मा कह रही थी जैसे ही पैसे आएंगे वो दिला देंगी। जूते खरीदने की औकात नहीं और इतने बड़े स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, निकलो। अरे करण तू इसके साथ बैठेगा? इसका बैग और जूते देख कितने गंदे और फटे हुए। ये गरीब के साथ कोई नहीं बैठता है। हाँ मैं भी नहीं बैठूंगा, जाओ पीछे जाके बैठो तुम। और कल के ड्राइंग कंपटीशन का विनर है भरत। ये ड्राइंग तो सिमरन की अच्छी थी, लेकिन मैं एक गरीब को जीतने थोड़ी दे सकता था। अगर ये 5000 जीत जाती तो अपनी फीस भर लेती। चलो सब डांस वाले बच्चे आगे आ जाओ। और सर ये सिमरन आगे खड़ी रहेगी तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। या तो एक गरीब का पीछे खड़ा करो या तो डांस से हटाओ। बच्चों का स्कूल में चीफ गेस्ट आने वाले। हाँ? वैसे सिमरन तुम कल छुट्टी कर लेना, वरना गेस्ट के सामने हमारे स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी। हाँ सिमरन, फीस जमा नहीं और एग्जाम दे रही हो? सर वो मम्मा कल तक दे देंगी। तुम्हारे रोज के बहाने, चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज पेपर छूट जाएगा सर, प्लीज। बोला ना निकलो। कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। पर अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया, लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई। तुझको आना है, सुन ले कहता नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। क्या? आना है। हमारा प्लान तो फेल हो गया। तुम सब इतने उदास क्यों? बप्पा हमारे स्कूल में अब कभी नहीं आएंगे। सब आंख बंद करके ओम गण गणपते नमः बोलो। ओम गण गणपते नमः। बप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। हाँ, गणपति बप्पा मोरया। चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन, गणेश जी। मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया, हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई?
कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन अब तो मुहूर्त भी निकल गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस साल हमारे स्कूल पे गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों, कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा।